हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित 50,000 पदों पर भर्तियां और पीएनपी सचिव का बयान। आखिरकार एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती 18 अप्रैल को हो पाएगी या नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में बढ़ेंगी सीटें, जल्द जारी हो सकता है शेड्यूल। और काउंसलिंग पर चुनाव आचार संहिता का क्या कुछ पड़ेगा प्रभाव। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले जो एडेड जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है, और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा, और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं, और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 50,000 पद जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के जरिए भरे जाएंगे उसके लिए प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हुई है। आपको कल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला होगा, आप लोगों को मिल भी गया होगा, लेकिन आज के समाचार पत्रों में भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, भर्तियों के लिए अब एक बार ही पंजीकरण। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर मूल्यांकन का मॉड्यूल का लिंक जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी की भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए अब सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना होगा। यह सुविधा निःशुल्क है। शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर मॉड्यूल का लिंक उपलब्ध करा दिया गया। यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहेगी। इस व्यवस्था से अभ्यर्थियों को कई तरह की सहूलियत होगी। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओटीआर के बाद भविष्य में विज्ञापित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए मूलभूत सूचनाओं को बार बार भरने की आवश्यकता नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को भी बार बार अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ओटीआर के बाद किसी भी परीक्षा के लिए आवेदक को वेबसाइट पर परीक्षा का चयन कर सिर्फ उसकी निर्धारित फीस जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में दर्ज विवरण स्वतः सामने आ जाएंगे। तो एक बड़ी सहूलियत देखने के लिए मिल रही है। और वहीं पर देखें तो वर्ष 2015 के बाद आवेदन तो प्रोफाइल अपडेट की सुविधा। देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2015 के बाद आयोग की किसी भी परीक्षा में आवेदन किया है उनके द्वारा उस वक्त दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी ओटीआर की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गई सूचना व विवरण पंजीकरण फॉर्म में सामने आ जाएंगे, लिहाजा उन्हें भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए ई फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से अपना पूर्ण विवरण भरते हुए भी ओटीआर की कार्यवाही को पूरा किया जा सकेगा। शैक्षिक योग्यता, अर्हता, अनुभव आदि के विवरण में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी उसे अपडेट कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सनई है जो 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। आप लोग विश्वास मानिए, चुनाव के बाद आपको बम्पर भर्तियां देखने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से मिल जाएंगी। अभी टेंडर वगैरह को लेकर भी कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही। एक ही कंपनी यहाँ पर अभी अवेलेबल है
तो ऐसे में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें सेटल्ड कर ली जाएंगी। इधर चुनाव भी है, तो ऐसे में ये प्रोसेस उधर चलता रहेगा। और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो मई जून के करीब आपको पेट के लिए यहाँ पर फाइनली जो तमाम भर्तियां हैं उनके आवेदन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग इसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ओटीआर कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, या अगर आपने किया भी है कभी तो रजिस्ट्रेशन फाइंड आउट की भी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड रहती है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर पेट का जो मूलभूत और डिटेल्स हैं उनका अपडेशन भी कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। आज के समाचार पत्र पटे पड़े हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। 4 चरणों में चुनाव होंगे। 15, 19, 26, 29 को वोटिंग, मतगणना 2 मई को। देखिए सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। आचार संहिता लागू, पहले ही हो चुकी देरी। देखिए कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव में पहले ही करीब 4 महीने का विलंब हो चुका है। समय कम होने के कारण 26 मार्च को ही अधिसूचना जारी की जा रही है। मनोज कुमार राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है प्रोसेस। 19 को यहाँ पे चुनाव है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव होगा। आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब देखा जाए तो 19 तारीख को कहाँ कहाँ पे दूसरा चरण का चुनाव है। मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, गौतम, अमरोहा, बहुत सारे जिले हैं यहाँ पर। तो ऐसे में क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का होना संभव है, क्योंकि यहाँ पर 18 अप्रैल को क्या है, एग्जाम है। 18 अप्रैल को एग्जाम और 19 अप्रैल को आपका क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पर चुनाव हो जा रहा है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही कोरिलेट करेंगी। ऐसे में पीएनपी सचिव से यहाँ पर कल आधिकारिक वार्ता भी अभ्यर्थियों के माध्यम से देखने के लिए मिली है। हालांकि पीएनपी सचिव ने बताया है कि जो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन है वो हमारे स्तर से पूरी की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी प्रोसेस आगे बढ़ चुका है और हम पूरी तरीके से 18 तारीख को ही एग्ज़ाम कराने के लिए विचार कर रहे हैं। लेकिन शासन स्तर से अगर कोई गाइडलाइंस आ जाती हैं तो इस पर अवश्य ही परिवर्तन किया जा सकेगा, अदरवाइज एग्ज़ाम 18 तारीख को ही होगा। तो फिलहाल पीएनपी की जो अगर माहौल की बात करें तो वहाँ एग्ज़ाम को लेकर माहौल पूरी तरीके से चल रहा है और जिस अकॉर्डिंग पहले से मतलब शेड्यूल जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि उनके द्वारा ये अवश्य कहा गया है कि अगर शासन स्तर से कोई रोक आती है या आगे के लिए फर्दर कोई डायरेक्शन मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। उसके लिए अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बहरहाल कहा है कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम 18 को ही मान करके चले। तो आप लोगों को मैंने पहले ही सलाह दी थी कि एग्ज़ाम 18 को मानकर ही चलें, लेकिन अगर एक्सटेंडेड हो जाता है, जिसके की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, अगर एक्सटेंड होता है तब भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद से आपका तुरंत एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने के पहले से ही। क्योंकि यूपी बोर्ड के बारे में अगर बात की जाए तो मई के दूसरे पखवाड़े में ये एग्ज़ाम होने की जो है तैयारियां चल रही हैं कि मई के दूसरे सप्ताह में ये करवा लिया जाए। अब दोस्तों देखिए, यूपी पंचायत चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने का सुनवाई से भी इनकार हो चुका है। मतलब पंचायत चुनाव में कोई शिफ्टिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने की राहत दे दी है। तो कुल मिलाकर जो है इजाज़त दी है। त्रिस्तरीय चुनाव का कार्यक्रम पूरी तरीके से जारी हो चुका है। मतगणना देखिए 2 मई सुबह 8 बजे से होगी। 19 तारीख को जो चुनाव है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी जो है चुनाव में भी रहेगी और इसके बाद आपके एग्ज़ाम में भी रहेगी। तो एग्ज़ाम और चुनाव दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाना, बहुत सारे नोडल अधिकारी होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो भी चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे। तो मुझे जहाँ तक संभावना है एग्ज़ाम बहुत कम ही आसार हैं कि हो पाएगा, अदरवाइज ये शिफ्ट होगा। लेकिन भाई अगर योगी जी चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है, एग्ज़ाम हो भी सकता है। तो इस वजह से अपनी तैयारी पूरी तरीके से जारी रखें दोस्तों। ये तो हो जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में वार्ता। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर अगली चयन सूची जल्द जारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ से यहाँ पर
अभ्यर्थियों ने लगातार गुहार लगानी शुरू कर दी है। प्रत्येक जनपद से प्रतिभागियों की अनर्हता या अनुपस्थिति के कारण बड़ी संख्या में रिक्त पद है। तो यहाँ पर दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर क्या किया गया है, चयन सूची शीघ्र से शीघ्र जारी कर काउंसलिंग करवाने की कृपा करने की बात की गई। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है और बहुत सारे यहाँ पर मंत्री विधायकों के माध्यम से भी कल की ही डेट पे लेटर पैड में लिखवाकर फैक्स करवा दिया गया है। अब एक आधिकारिक वार्ता के क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, लेकिन उनमें बहुत खासा परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उनकी संख्या 1000 के अंदर ही रहने वाली है। मतलब जो सीट्स बढ़ेंगी वो 1000 के लमसम बढ़ सकती हैं, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। लेकिन बहुत भारी संख्या में सीटें नहीं बढ़ेंगी, ऐसी जो उम्मीद है वो दिखाई दे रही है। अब हालांकि हर एक बीएसए के माध्यम से यहाँ पर जो पदों का डेटा है वो भेजा जा चुका है और बहुत सारे बीएसए के अगर पदों का ब्यौरा ना भी भेजा गया होगा तो आज तक में पूरी तरीके से भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों जितना जल्द पदों का ब्यौरा पहुंचेगा उसके बाद पदों की स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी और न्याय विभाग से परामर्श के उपरांत ही यहाँ पर जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी होगा। एक आधिकारिक वार्ता के क्रम में ये भी चीज़ें निकल के आई हैं कि मार्च के महीने में यहाँ पर 69,000 के सापेक्ष कोई भी चीज़ यहाँ पर घटित होने वाली नहीं है। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि चुनाव आचार संहिता कर इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव मतलब देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले ही प्रोसीडिंग 1 से 2 दिन की प्रोसीडिंग है भाई। लिस्ट जारी करना और फिर इसके बाद फटाफट 1-2 दिन में, एक ही दिन में काउंसलिंग हो ही जानी है। कोई इसमें बड़ा हौच पौच वाला कंडीशन नहीं है और ये वर्किंग डेज में भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चुनाव का इस पर ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा और चूंकि संख्या है वो काफ़ी कम है और इसका जो प्रोसीडिंग है वो आपका बीएसए स्तर से हो ही जाता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इस पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करा के आपको अप्रैल माह में ही ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, जिसकी पूरी की पूरी संभावनाएं दोस्तों देखने के लिए मिल रही हैं। अब आगे से कोई अड़ंगा ना आए तो बेहतर है, अदरवाइज ये काउंसलिंग जो है फिर चुनाव के बाद ही हो पाएगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल से प्रयास करते रहिए, चुनाव के दरमियान ही यहाँ अप्रैल में ही आपकी काउंसलिंग करा के नियुक्ति हो जानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।